बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोग हैं ना, ये बदतरीन खुदा होते हैं। आप इनको खुश करने के चक्कर में ज़ख्म ज़ख्म हो जाते हो। ये फिर भी ना खुश होते हैं ना अजर देते हैं। इससे अच्छा नहीं अल्लाह को खुश करें जिसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका दिया। अगर खुशी का एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह पाक एक और दर खोल देता है, मगर हम वो खुला दर देख नहीं पाते क्योंकि हम बंद दरवाजे के पीछे रो रहे होते हैं। खुश लोग शुक्रगुजार लोग होते हैं। जो है वो उसको देखते हैं, जो नहीं है वो अल्लाह से उसकी उम्मीद रखते हैं, और अगर वो उनको ना मिले तब भी वो मायूस नहीं होने लगते। खुशी मायूसी का उलट है, खुशी उम्मीद है। खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, खुशी छोटी चीज़ों में होती है। अल्लाह जब हमें मोती बनाना चाहता है ना, तो वो पहले हमें सीप की तलाश में दर बदर फिराता है, और दर बदर फिरते फिरते हमें उन रास्तों में जब मसाइब और कांटों का सामना करना पड़ता है तो वही हमारे कफ़ारे होते हैं। गुनाहों के कफ़ारे तो देने ही पड़ते हैं, फिर चाहे हम तैयार हों या ना हों। मौलाना रूमी कहा करते थे, जो आप दुनिया को नज़र आ रहे हैं, अगर वो आप नहीं हैं तो आप कौन हैं? अगर ये एक लबादा है जिसे आपने ओढ़ रखा है, तो वो कौन है जिसे आप छुपा रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर बंदे को हर वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है तो वो अपनी हदूद तोड़ के बाहर निकल जाए। आप वो होते हैं जो आपके ख़यालात और ख्वाब होते हैं। जिनके दिल के आईने उजले हों, उनके मुकद्दर कभी धुंधले नहीं होते। जो हम खो देते हैं, कुदरत पहले से हमारे लिए बेहतरीन चुन कर रखती है। मैं उन लोगों की जुर्रत पर हमेशा हैरान होती हूँ जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के सामने ज़्यादती करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो देख रहा है वो इंसाफ भी करेगा और सज़ा भी देगा। मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करने का बाइस नहीं बन सकते तो हमें उसके लिए मुश्किलात पैदा करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, और वो अपने बंदों से राई के दाने के बराबर होने वाली ज़्यादती का हिसाब भी लेता है। वो अपने बंदे की बेइज्जती भूलता है ना दिल आज़ारी। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इंसान बनाया है। अल्लाह की किताब ने हमें माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ से निकलना सिखाया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि हमारे गुनाह हमारे दिल को दागदार करते जाएंगे। हर रोज़ हम अपने गुनाहों की गठरी के साथ नमाज के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, और अल्लाह के आगे झुकने से वो गठरी गिर जाएगी। कोई दवा मरीज़ को फ़ायदा नहीं दे सकती अगर उसे बाकायदगी से मुकर्ररा औकात में ना इस्तेमाल किया जाए, और कोई मरीज़ शिफायाब नहीं हो सकता अगर वो खुद शिफायाब ना होना चाहे। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। इंसान सबसे पहले खुदा को भूलता है क्योंकि वो इंसान को याद कर लेता है। यहीं से उसके शिर्क की इब्तिदा होती है। अच्छों के साथ बुरा नहीं होता, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं, और जिनके इम्तिहान ज़्यादा हों उनके दर्जात भी ज़्यादा होते हैं। ईमान के शीशे पर कितनी ही गर्द और मिट्टी क्यों ना हो, उसे साफ किया जा सकता है। बस सिर्फ एक हाथ फेरना पड़ता है और शीशे में से अक्स नज़र आना शुरू हो जाता है, और फिर हर हाथ के साथ अक्स पहले से ज़्यादा साफ और चमकदार होता जाता है।
और वो हाथ उस मोहब्बत का होता है जो ईमान से होती है। इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। ये मकाफात अमल है, थोड़ा सब्र कर, निकलेगा सांप तेरी भी आस्तीन से। कभी अल्फाज का चुनाव भी खूब मज़ा दे जाता है। मसलन एक जुमला है, फिर मेरी उससे शादी हो गई। कितना सादा जुमला है ना। किसी अरब अदीब ने इस जुमले को यूं लिखा था, फिर उसके कह कहे मेरे घर गूंजने लगे। वाह। और आज की सबसे खूबसूरत बात आप सबकी नज़र। जब कोई अल्लाह से किसी के सुख के लिए दुआ मांगता है तो वो दुआ किसी और के हक में कबूल होने से पहले दुआ मांगने वाले के हक में कबूल हो जाती है। जी हाँ,